Hello and welcome. I'm Shireen Naman and you're watching GK TV. Let's take a look at the top news stories of the day. Congress Party President Mallikarjun Kharge and Vice President Rahul Gandhi arrived in Srinagar this evening. The leaders are likely to meet NC President Farooq Abdullah and PDP President Mehbooba Mufti to discuss a pre-poll alliance. The leaders will travel to Jammu tomorrow as a part of their efforts to stitch the alliance ahead of elections. Leader of the opposition Rahul Gandhi along with Congress chief Mallikarjun Kharge have arrived in Srinagar on a two-day visit to Jammu and Kashmir ahead of polls. You will notice here that their vehicle cavalcade, which has Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, are entering now this hotel in Srinagar. They are going to stay here for some. PDP President Mehbooba Mufti on Wednesday said that true peace is when people can live and walk with their heads held high. Speaking to a party gathering, Mehbooba claimed that in the current situation, people fear to even talk to each other. हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। Jammu and Kashmir Apni Party today released the poll manifesto for the upcoming assembly polls in the Union Territory. The party has said that it will fight for the restoration of full statehood for the region. यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो है। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाज़त है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूँ कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफ़ी देनी चाहिए उन लोगों को जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उससे झंडे लगवाएंगे, अपनी पार्टी को इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहें। Meanwhile, the Election Commission of India has appointed Devjyoti Chakrabarti and Tamil Selvam as the election expenditure observers. जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, तो हमको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने हमको एज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो खर्चे का हिसाब किताब देखने के लिए हम लोगों को दिल्ली से वहाँ से हमें भेजा है। तो यहाँ पर हम लोग का काम है देखना कि सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने तय खर्चे के सीमा के अंदर रहे, और जो खर्चे के नियमावली है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो नियमावली बनाए है उसका सख्ती से पालन होए। और यहाँ पर कोई भी इलीगल कोई भी लिकर, पैसा, कैश वगैरह जो इलीगल है उसका सीजर होए, ताकि कोई भी पैसों से या इलीगल तरीक़ों से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सके और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होए। तो इसके लिए हमने कल हम आ गए थे, आज हमने सुबह से मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी आए थे, अभी हमारा ROs के साथ मीटिंग है। फिर मैंने फील्ड विजिट भी किया है, जाकर चेक किया है। मैंने देखा कि जगह जगह पर चेकिंग, वहाँ पर चेक नाके बिठाए गए हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम बिठाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं, जो कोई भी कंप्लेंट आने पर, किसी भी तरह का कैश या इस तरह का प्रलोभन का कंप्लेंट आने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। और हमारा अभी हम 2-3 दिन और यहाँ पर है हमारे पहले विजिट में, उसमें हम और भी ऑफिसर्स से, जैसे स्टेट एक्साइज नोडल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
नारकोटिक्स वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से वार्तालाप करेंगे। A court in New Delhi on Wednesday sought a response from the National Investigation Agency regarding the bail plea of jailed MP Engineer Rashid. Rashid, who recently won the Baramulla seat in the 2024 Lok Sabha elections by defeating former Chief Minister Umar Abdullah, was arrested in a connection with the 2017 Jammu and Kashmir terror funding case. The Chief Medical Officer Ramban has ordered an inquiry after a helpless man was seen giving CPR to a patient at Sub-District Hospital Banihal. Tragically, no doctor was present at the facility at that time. The action came after a video of the incident went viral on social media, highlighting the official apathy. In some international news, Russia claimed to have shot down 11 Ukrainian drones targeting the country, including the capital city of Moscow. Dmitry Medvedev, the deputy head of the Russia Security Council, has said that Ukraine's incursion into Russia's Kursk region means that there will be no talks between Moscow and Kyiv until Ukraine is defeated. IMF Executive Director Krishnamurthy Subramaniam has said that India's economy is projected to grow to $55 trillion by 2047. If the country is able to register an average real growth rate of 8% in the coming years. Now some weather news. The meteorological department has said that there is a possibility of generally cloudy weather with light to moderate rain and thunder shower at many places in Jammu and Kashmir. A spokesman said that morning showers are likely in Jammu division. In the sports news, the Board of Control for Cricket in India's Secretary Jay Shah is likely to replace the present chairman of the International Cricket Council, Greg Barclay, in November this year. Reports say that Barclay has no intention to run for the post for the third time. That's it for today. Stay connected for further updates. Keep watching GK TV.